प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 2 कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसके हम 6 इलस्ट्रेशन देख चुके हैं। आज जो है हम 7th इलस्ट्रेशन देखेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आप सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द अपनी बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि बिना बुक्स के आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि बुक्स के बिना आप उसकी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस आपको एक हेल्प दे सकती है, मगर प्रॉपर यदि आपको इसमें अटेंशन चाहिए, प्रॉपर आपको यदि सीखना है, तो आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो लॉकडाउन पीरियड का भी नहीं पता कि हम स्कूल कब से जाएंगे, क्या करेंगे, इसीलिए जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप अपनी बुक्स जल्द से जल्द परचेज़ करें। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कहा गया कि ए और बी दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2018 को उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, उनके पास जो कैपिटल है वो 5 लाख की और 3 लाख रुपए की है। ठीक है, 31 अक्टूबर को ए ने 2 लाख रुपीज़ का लोन दिया था फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट के। उसने कुछ नहीं कहा कि मेरे को कितना इंटरेस्ट चाहिए, कब देना है, कब नहीं, कुछ नहीं एग्रीमेंट कहा। 2 लाख रुपीज़ 31 अक्टूबर को दिए हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट शो कर रहा है 4,30,000। मतलब जो फर्म का जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो 4,30,000 दिखाया जा रहा है। बट पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मगर जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कुछ तैयार मतलब कुछ उन्होंने तय नहीं किया, और ना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आपको पता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब हम इंटरेस्ट के ऊपर 6% के हिसाब से लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 2 लाख रुपीज़ के ऊपर 6% के हिसाब से आपके बनते हैं 12,000 रुपये साल के। क्योंकि आपने 31 अक्टूबर को आपने लोन दिया है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ का आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो 5 मंथ का हो जाएगा 5,000 रुपये इंटरेस्ट। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्लियर, दोबारा ध्यान से समझ लें कि लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा 4,30,000 में से पहले घटेगा। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो बचेगा वो 4,25,000 रुपीज़ बचेगा। ठीक है, अब हमारे को कोई और ट्रांजेक्शन्स करनी नहीं है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 2 ही पार्टनर है, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 4,25,000 रुपये का हाफ ए का हो जाएगा और हाफ बी का हो जाएगा। देख लेते हैं हम क्वेश्चन। ये देखो, इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 4,25,000 रुपये दिखाया, 5,000 रुपये कम दिखाए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन में चले गए, दोनों पार्टनर का हाफ चले गए। तो ये 5,000 रुपये कहाँ गए वो हम देख लेते हैं। ए का लोन अकाउंट था, लोन दिया था 2 लाख रुपये का, उसको 5,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, अभी हमने निकाला था। तो 2,05,000 लोन की अमाउंट हो गई। 5,000 रुपये कैसे निकाला, 2 लाख रुपीज़ थे, 5/12 5 महीने का हो गया, 6% के हिसाब से हो गया, 5,000 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 6/100 होगा। ठीक है, तो 5,000 रुपये हो गया। इंटरेस्ट की एंट्री मैंने आपको बताया था, जनरल एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट पेबल 5,000 रुपये, और प्रॉफिट एंड लॉस से ये अकाउंट जो 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा रह जाएगा 4,25,000 रुपये का। ठीक है, जब हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उनकी कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रुपये थी ऑलरेडी। 2,12,500 रुपये दोनों को प्रॉफिट मिल गया है, वो जुड़ने का टोटल बैलेंस 31 मार्च को हमारा 7,12,500 रुपये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं आशा करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा, वर्किंग नोट भी और ये भी क्लियर समझ में आ गया सभी बच्चों को। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि रेंट जो होता है वो पर्सनल हम किसी पार्टनर को देते हैं, उसने अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दी हुई है यूज़ करने के लिए, उसके अगेंस्ट उसको रेंट मिल रहा है। तो रेंट जो होगा कंपनी का खर्चा होगा, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ना कि एप्रोप्रिएशन। क्लियरली, तो इसी जिस तरीके से हमने इंटरेस्ट प्रॉफिट में से डिडक्ट किया था, उसी तरीके से रेंट भी प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा। क्लियर, यहाँ पर
8th इलस्ट्रेशन में अमन और बोमेन दो पार्टनर्स हैं। वो अमन ने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है 24,000 रेंट पर ईयरली, ठीक है। अमन को सैलरी मिलती है 1,20,000 पर एनम। बोमेन को कमीशन मिलता है 5% नेट सेल्स के ऊपर, जितनी भी सेल्स कंपनी करेगी उसके 5% उसको कमीशन मिलेगा। विच ड्यूरिंग द ईयर इज 30 लाख रुपीज़। सेल्स हमारी हो गई 30 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो 30 लाख का 5% उसे कमीशन मिल जाएगा। प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट, रेंट नहीं प्रोवाइड हुआ है इसके अंदर 5 लाख रुपीज़, तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट नहीं है। तो हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 24,000 उसने कहा था कि हमारा रेंट है, तो 5 लाख रुपीज़ से 24,000 घटाने के बाद ही नेट प्रॉफिट आएगा। और नेट प्रॉफिट जो होता है वो एप्रीविएशन में क्रेडिट में लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले 24,000 घटाएंगे, उसके बाद लिख देंगे 4,76,000 हमारा क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से अमन की सैलरी 1,20,000 सी वो कट गई, 1,50,000 30 लाख का 5%, 1,50,000 हमारा कमीशन चला गया। 2,70,000 घटाने के बाद हमारे पास 2,06,000 बचेंगे, क्योंकि कोई प्रोविज़न नहीं है पार्टनर्स डीड में, तो हाफ ऑफ इनको क्या बढ़ जाएगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप नीचे भी एक लाइन देख सकते हो, 24,000 इज द रेंट विच इज़ टू बी प्रोवाइडेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बेटा आपको सबको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट दोनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन। क्लियरली सभी दोबारा ध्यान से देख ले इस क्वेश्चन को एक बार। प्रॉफिट में से हमने 24,000 रुपीज़ घटा दिए क्योंकि हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे। जो अमाउंट बची उसमें से फिर सैलरी और कमीशन घटाने के बाद 2,06,000 आ गए, जो हाफ अमन और वोमेन में डिवाइड हो गए। क्लियर। अगली रजिस्ट्रेशन देखेंगे। असीम और निहार स्टार्टेड ए बिजनेस 1 अप्रैल को उन्होंने स्टार्ट किया। उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अब डीड यहाँ पे बनी हुई है, निहार को सैलरी 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी। असीम को 10% कमीशन मिलेगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग सैलरी टू निहार, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से निहार की सैलरी डिडक्ट करेंगे। एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6%, और 6% का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी घटाएंगे। देखो हमारे पास प्रॉफिट है 2,50,000, 2,50,000 हमारे प्रॉफिट है, उसमें से निहार की सैलरी घटाएंगे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट घटाएंगे, देन जो बचेगा उसका 10% उसे कमीशन मिलेगा असीम को। क्लियर। इसकी सैलरी है 5,000 रुपीज़ पर मंथ और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है 6%। क्लियर। प्रॉफिटिंग शेयर रेशो इस बार दी हुई है, अब हमें इक्वल नहीं बांटना, हमें 3:2 दी हुई है। जो भी प्रॉफिट होगा 3:2 में ए और बी, मतलब असीम और निहार दोनों में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। जर्नल एंट्री करनी है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। फर्म क्लोज हो रही है 31 मार्च को एवरी ईयर। सबसे पहले आपकी प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट था 2,50,000 वो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि हमारी इसके अंदर ना तो कोई रेंट की एंट्री है ना कोई इंटरेस्ट की एंट्री है, तो इसलिए डायरेक्ट जो भी पैसे दिए वो नेट प्रॉफिट मानते हुए वो पूरे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ से जनरल एंट्री करूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट था 2,50,000 वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। उसके बाद सैलरी 60,000 रुपीज़ हो गई, 5,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपीज़ हमारी सैलरी चली गई, ठीक है। 2,50,000 में से 60,000 रुपये डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास चलेंगे 1,90,000। उसका 10% हमें कमीशन मिल गया उसको, असीम को। फिर असीम और निहाल दोनों की कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगना था वो मिल गया उनको। फिर 2,50,000 में से जब ये चारों आइटम्स डिडक्ट करेंगे तो वहाँ पर बच जाएंगे 1,41,000। 1,41,000 को हम दोनों में 3:2 में डिवाइड कर देंगे। अब हम जनरल एंट्री देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, 31 मार्च को, क्योंकि निहाल को सैलरी मिलनी है और असीम को कमीशन मिलना है। जब भी किसी को कोई इस तरीके से सैलरी या कमीशन मिलती है तो पहले हम ड्यू करते हैं, तो पहले दोनों की ड्यू हो जाएगी। निहाल सैलरी ड्यू हो रही है कैपिटल के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से असीम के कमीशन भी ड्यू होगा असीम के कैपिटल अकाउंट के अंदर।
ठीक है, ये दोनों ड्यू हो गई। अब 31 मार्च को जब हमने इनको ड्यू कर दिया है दोनों की सैलरी और कमीशन को, देन ये दोनों पेमेंट हम देंगे अप्रोप्रिएशन से। हमने नीचे दी थी ना अप्रोप्रिएशन से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहाल सैलरी टू असीम कैपिटल टू असीम कमीशन। ठीक है, दोनों चीज़ दे दी। उसके बाद 31 मार्च को हम उन पे इंटरेस्ट देंगे। हमने इंटरेस्ट की एंट्री की थी दोनों की। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल टू निहाज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने। सॉरी, पहले 31 मार्च को उसको हम ड्यू करेंगे, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री है प्रॉफिट ट्रांसफ़र की, वो हमारे कहाँ जाएंगे? कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, तो वो अप्रोप्रिएशन से कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक बार सभी बच्चे जनरल एंट्री दोबारा ध्यान से देख लें। अप्रोप्रिएशन भी देख लें। क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारी 10th इलस्ट्रेशन। एक्स और वाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 अप्रैल 2018 को। कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ ईच, मतलब 5-5 लाख रुपये दोनों ने लगाए हैं। एज़ पर द पार्टनरशिप डीड एक्स और वाई को मंथली सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलनी है। ठीक है, और इंटरेस्ट के ऊपर, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगना 10% के हिसाब से। इन दोनों पार्टनर ने ड्राइंग भी निकाली हुई है। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हुए हैं 60,000 और 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग भी चार्ज 10% पर एनम। और ये भी कहा गया कि ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% के हिसाब से लगेगा। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉसेज ऑफ 2 लाख रुपीज़। और फर्म को अब क्या प्रॉफिट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में ही उनको लॉस हो रहा है 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, पास द जनरल एंट्री द अबव प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्लोजिंग अकाउंट द 31 मार्च एवरी ईयर। जनरल एंट्री बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। पहले जनरल एंट्री से पहले मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा देती हूँ। लॉसेज हैं तो हमारे डेबिट साइड आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा नेट लॉस होता है वो हमारा अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाएगा। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पास प्रॉफिट है, फर्म की इनकम है, तो वो हमारे क्रेडिट में लिखी जाएगी, फर्म की इनकम। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यूज़ किया वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो उन्होंने 60,000 और 1 लाख रुपये दिए थे। यदि हमारे को ड्राइंग की डेट नहीं मालूम कि उन्होंने किस तारीख को लिया है, ये ध्यान रखें बच्चे। यदि आप उस पार्टनर्स ने ड्राइंग किस डेट को लिया, हमें ये डेट मेंशन नहीं है, तो हम जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो 6 मंथ का लगाएंगे, ध्यान रखना। यदि आपको डेट मालूम है कितनी डेट को लगाए तो उतने ही पीरियड का लगाएंगे। अदरवाइज़ यदि उनकी डेट मेंशन नहीं है तो हम कितने मंथ का लगाएंगे? केवल 6 मंथ का। तो 60,000 का 10% के हिसाब से 6 मंथ का, 60,000 का 10% के हिसाब से 6,000 रुपीज़ हो गए। और उसका हाफ, क्योंकि वो पूरे साल का है 6,000, तो उसका हाफ 3,000 रुपीज़ हो गए। ये देखो। ठीक है, सिमिलरली वाई का भी हम लगा देंगे, क्योंकि और कोई हमारे पास एंट्री है नहीं। ठीक है, आपको एक बात और पता होनी चाहिए, यदि लॉसेस आ रहे हों, फर्म लॉस में है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन ये नहीं दिए जाएंगे। तो जो फर्म ने कहा था कि हम इंटरेस्ट भी देना है 10% के हिसाब से कैपिटल के ऊपर, वो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फर्म के पास ऑलरेडी नुकसान है, और फर्म के पास ऑलरेडी यदि नुकसान में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपये में से केवल ड्राइंग के ऊपर चार्ज लगाकर जो भी नुकसान बचेगा वो दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया हुआ है। ठीक है, अब जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हमने लॉस ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, उसके बाद एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया उनकी कैपिटल के ऊपर। ठीक है, यदि उन्हें मिलता है तो वो क्रेडिट में चले जाते हैं, यदि उनको देना है तो वो डेबिट में होंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब ये जो चार्ज हुआ है वो उनको देना होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 8,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जो लॉसेस बच गए 1,92,000 वो उन दोनों में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि लॉसेस हैं तो डेबिट हो जाएंगे, यदि प्रॉफिट होता तो वो क्रेडिट हो जाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से देख ले। दोबारा से देख लें। लॉसेस हो गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफ़र हो गई, लॉसेस डिवाइड हो गए। यहाँ पर अप्रोप्रिएशन में लॉसेस चले गए, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
एप्रोप्रिएशन में चला गया और उसके बाद देन लॉसेज हमारे क्या हो गए, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। क्लियर। अरुण और अरोड़ा पार्टनर्स हैं, इनकी शेयरिंग रेशियो है 5:3। फिक्स्ड कैपिटल है उनकी 1 अप्रैल को 60,000 और 80,000। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। कैपिटल के ऊपर 12% और ड्राइंग के ऊपर 15% उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट 12,600 रुपीज़। ऊपर की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है अभी। ड्राइंग मेड बाय अरुण वर 2,000 and Aroda was 4,000 during the year. Prepare profit and loss appropriation account of Arun and Aroda. Show your calculation clearly. Interest on capital will be allowed even if the firm incur a losses. लास्ट लाइन ध्यान देने योग्य है कि यदि हमारे लॉसेस भी हैं तब भी आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। ठीक है। अब आप ये देखो, यदि उसने ये बात कही है तो इसका मतलब लॉसेस आ रहे होंगे। हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 12,600 रुपीज़। ठीक। अब यदि मैं 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालती हूँ 12% के हिसाब से तो कितना आएगा, 7,200 रुपीज़। और 80,000 के ऊपर 12% निकालूंगी तो 9,600 रुपीज़। यदि मैं 7,200 और 9,600 को जोड़ती हूँ तो टोटल हमारे पास बन जाता है, हमारा क्या जो इंटरेस्ट बनता है वो 16,800 रुपीज़। क्लियरली 60,000 के ऊपर निकाल लिया, 80,000 रुपये के इसके ऊपर आंसर निकालिए तो टोटल इंटरेस्ट हमारा 16,800 रुपीज़ बन रहा है। जबकि हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो केवल कितना दिया हुआ है, 12,600 रुपये। और हमारा जो बन रहा था इंटरेस्ट बना था वो 16,800, मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा बन रहा है। ठीक है। यदि मैं प्रॉफिट को इस साइड लिख देती हूँ 12,600 रुपीज़ को और मैं 16,800 को इधर लिख देती हूँ तो ये साइड मेरी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये हमारा लॉस दिखा रहा है। ठीक है। तो पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होगा। उसने कहा ना देना तो है ही हमारे को, तो हमने 16,800 रुपीज़ दे दिए 12,600 में, तो हमारे ये लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो लॉसेस हमेशा डेबिट में आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, नेट लॉस आ जाएगा 4,200 रुपीज़। अब इसने यहाँ पे नेट लॉस वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि उसने कहा यदि लॉसेस हैं तब भी देना है। यदि कोई भी ट्रांजेक्शन हम लॉसेस होने के बाद भी करते हैं तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि आपके प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी आपको वो काम तो करना ही है। तो जब उसने ये कहा है कि लॉसेस हो तब भी देना है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले हम कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वही डिडक्ट करेंगे। वो डिडक्ट करने से कंपनी के पास 4,200 रुपीज़ के क्या बच रहे हैं, लॉसेस बच रहे हैं। ठीक है। अब इस लॉसेस में से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के पास आया है 2,000 एक ने ड्राइंग लिया, 4,000 एक ने ड्राइंग लिया। ठीक है। 15% का इंटरेस्ट निकालेंगे, मगर हम यहाँ पे 6 महीने का निकालेंगे क्योंकि उसने बोला है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब हो गया कि पूरे साल के बीच में। अगर बीच में कब ली, अक्टूबर में ली, नवंबर में ली, दिसंबर में, तो वो डेट नहीं मेंशन है। यदि डेट मेंशन नहीं है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। तो 6 महीने का जब हम 2,000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे वो 150 रुपीज़ आ जाएगा, और 4,000 रुपीज़ के ऊपर लगाएंगे तो हमारा 300 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 4,200 रुपीज़ के, हमारा ऑलरेडी नुकसान था। इसमें से 450 डिडक्ट होने के बाद हमारा जो नुकसान बच गया वो बच गया 3,750 रुपीज़, जो हम इनकी रेशो में डिवाइड कर देंगे। रेशो में ऑलरेडी दी हुई है 5:3, तो 5:3 में हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियरली। अगला टॉपिक है हमारा एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। कहने का मतलब यह है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब है आपने पार्टनर्स को सैलरी दे दी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये जो काम हम कर रहे हैं ये हमारे ज़्यादा हैं, प्रॉफिट कम है। यदि हमारे एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हैं, पार्टनर्स की हम सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इस तरीके की कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वो अमाउंट ज़्यादा बन रही है, और जो हमको प्रॉफिट दिए हुए वो हमारे कम बन रहे हैं। देन जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो डिवाइड होगा उनकी जो भी उन्होंने अमाउंट लिया हुआ है, एप्रोप्रिएशन जो उनकी आई है उसकी रेशो के आधार पर। क्लियर। रेशो देखो सबसे पहले देख लेते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट पेबल ऑफ एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। कि हम सबसे पहले ये देखेंगे
कि पार्टनर्स को हमने डिफरेंट एप्रोप्रिएशन में कितने कितने पैसे देने हैं, कि हमने उनको कितनी सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कुछ भी देना है इस तरीके के आइटम्स। तो हम सबसे पहले वो ढूंढेंगे, वो सबसे पहले फाइंड करेंगे। देन उसके बाद जो अप्रोप्रिएशन की आपकी अमाउंट आई है उसको ईच पार्टनर के हिसाब से सेपरेटली लिख लेंगे, ठीक है। अलग अलग पार्टनर के अलग अलग खर्चे लिख देंगे। जैसे मान लो मेरा ए है, ए की सैलरी लिख देंगे, ए का ही कमीशन लिखेंगे, ए का ही इंटरेस्ट लिखेंगे। तो ए की जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो अलग कर देंगे और बी की जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो अलग कर देंगे। फिर जो भी उनकी दोनों की अमाउंट अलग अलग आई है उसकी रेशो निकालेंगे। उस रेशो के अंदर जो भी आपके प्रॉफिट थे वो बढ़ जाएंगे। दैट इज़ क्लियर। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, जब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एक पार्टनर है यहाँ पर, हम अतुल और अमित दो पार्टनर हैं। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उनको 1 लाख और 1,20,000 दोनों को सैलरी मिलनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज़ है, जो इक्वल है 20,000 रुपये के और 40,000 रुपये के। नेट प्रॉफिट फर्म के पास 2,10,000 रुपीज़ है, जो 3:4 रेशो में डिवाइड होने हैं। तो उसने 1 लाख और 1,20,000 तो दोनों की सैलरी डिवाइड कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। टोटल अमाउंट जो बन रही है वो 1,20,000 इसकी बन रही है और 1,60,000 इसकी बन रही है। यदि मैं दोनों को टोटल करती हूँ तो 2,80,000 बन रही है, ठीक है, 2,80,000। और जबकि फर्म के पास प्रॉफिट 2,10,000 का है, तो प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन ज़्यादा आ रही है हमारी। ये 2,80,000 आ रहा है, तो ये ज़्यादा आ रही है और ये हमारे कम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होती है तो जो भी एप्रोप्रिएशन दोनों की सेपरेटली आई है अलग अलग, इसका अलग निकाल लिया मैंने रिकॉर्ड और इसका अलग रिकॉर्ड निकाल लिया, तो जो दोनों की एप्रोप्रिएशन आई है उसकी हम क्या निकाल देंगे, रेशो निकाल देंगे 3:4। देखो 40 से 40 डिवाइड हो कट गई और 4 की टेबल में ये 3 पर और ये 4 पर, तो 3:4 आ गई दोनों की। तो जो आपके प्रॉफिट थे 2,10,000 रुपीज़ वो अब डिवाइड हो जाएंगे। हम इसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, हम सीधा 3/4 में 2,10,000 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे। 2 लाख का 3/7 आ जाएगा 90,000 और 2,10,000 का 4/7 आ जाएगा 1,10,000 रुपीज़। तो अतुल को मिल जाएंगे 90,000 प्रॉफिट के और अमित को मिल जाएंगे 1,20,000 रुपये। मिलने कितने थे, 1,20,000 रुपये इसको मिलने थे, मिले कितने, 90,000 रुपये, ठीक है। इसको 1,60,000 मिले थे, उसकी बजाय इसको मिले 1,20,000 रुपये। दैट इज़ क्लियर।